क्या हल्द्वानी के भविष्य को है खतरा? क्या अब हल्द्वानी में दंगे होना होगा आम बात? अपराधियों का अड्डा क्यों बन रहा है हल्द्वानी? ममता बनर्जी का क्या है हल्द्वानी कनेक्शन? क्या हल्द्वानी के हिंदुओं को सता रहा है डर? सुरक्षा के लिए क्यों खतरनाक बना हल्द्वानी? जिंदे को मरा दिखाने का क्या है सच? फर्जी खबरों से हल्द्वानी को कैसे होगा खतरा? सारी बातें बताएंगे। मामला जानने से पहले अपनी कुर्सी की पेटी को आज बांध ही लीजिए, क्योंकि मामला हल्द्वानी से है। हल्द्वानी नैनीताल जिले का वही शहरी क्षेत्र जो वर्षों से रहने के लिए सुरक्षित जगह मानी जाती रही। हल्द्वानी वह क्षेत्र जहां अंग्रेजों ने पूरे कुमाऊं के लिए बाजार स्थापित किया। हल्द्वानी वह क्षेत्र जहां रहना आज भी पहाड़ियों के लिए सपना है। हल्द्वानी जहां जमीन की कीमतें आज आसमान छू रही हैं। लेकिन क्या आने वाले वक्त में इसी हल्द्वानी में लोग जमीन लेने से डरेंगे? आपको यह मजाक लग रहा होगा, लेकिन यह हो सकता है। हाँ, हो सकता है, क्योंकि ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ माहौल ऐसा ही बन रहा है। जी हाँ दोस्तों, हल्द्वानी के वनभूरपुरा इलाके में एक बार फिर चौंकाने वाली खबर सामने आई है। हाँ, वही वनभूरपुरा जहाँ पहले दंगे हो चुके हैं। हाँ, वही वनभूरपुरा जो हल्द्वानी की छवि धूमिल करने में अपना योगदान दे चुका है, और अब वहाँ उसी क्षेत्र से अनेक संदिग्ध लोगों को पकड़ा जा रहा है। बड़ी बात यह है दोस्तों कि संदिग्ध लोग पश्चिम बंगाल के हुगली और मुर्शिदाबाद जिलों के बताए जा रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर यह लोग यहाँ क्यों आए? क्या यह खुद आए हैं या इन लोगों को यहाँ लाया गया है किसी मकसद के लिए? स्थानीय खुफिया एजेंसियों और पुलिस की संयुक्त टीम ने एक मुसाफिर खाना से अनेक लोगों को पकड़ा है जो कथित रूप से बिना दस्तावेजों के यहाँ रुके हुए थे। पकड़े गए सभी लोगों की पहचान जड़ तक खंगाली जा रही है और इनका आपराधिक रिकॉर्ड, संपर्क और उद्देश्य की भी जांच करना बहुत जरूरी हो गया है। दोस्तों, शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि यह लोग लंबे समय से यहाँ रह रहे थे, लेकिन पुलिस इनके आने और जाने की कोई जानकारी नहीं रख पाई थी। आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह महज एक संयोग था कि इतने सारे संदिग्ध लोग हल्द्वानी के इस इलाके में आकर रहने लगे? क्या यह कानून व्यवस्था को खुली चुनौती दे रहे हैं? क्या इनके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी हुई है? इतना ही नहीं, जिस मुसाफिर खानों में इन लोगों को पनाह मिली, अब पुलिस उनके मकान मालिकों की भी जांच में जुट गई है। स्थानीय मीडिया के अनुसार इनका कनेक्शन मुर्शिदाबाद में हुए दंगों से हो सकता है, जो वहां हुए दंगों के खुद आरोपी हो सकते हैं। छुपने के लिए यहां आए हों, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन इसकी जांच की जा रही है और उनकी भूमिका यहां खोजी जा रही है। यह केवल इतना ही मामला नहीं, अभी और रुको, सुनो, ध्यान से सुनो। अब हम आपका ध्यान दूसरी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। असल में हुआ यह है दोस्तों कि इसी इलाके में जिंदा व्यक्ति को कब्रिस्तान में दफन दिखाकर नगर निगम से उसका मृत्यु प्रमाण पत्र भी आसानी से बनवाया जा रहा था। आखिर क्यों, यह पता तो पुलिस टीम करेगी। असल में हुआ ऐसा कि कब्रिस्तान कमेटी में शामिल 2 लोगों के खिलाफ जेल से जमानत पर छूटा अफजाल अली अपना मृत्यु सर्टिफिकेट लेकर थाने पहुंचा और दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। मूल रूप से बिजनौर उत्तर प्रदेश का रहने वाला अफजाल बनभूरपुरा में लाइन नंबर 12 में किराए के मकान में रहता था। वर्ष 2012 में उस पर हत्या का मामला लगा और वह जेल में बंद हो गया। उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, लेकिन उसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील किए जाने के बाद कुछ माह पहले जमानत पर वह बाहर आया था। अफजाल के मुताबिक जेल से बाहर आने से पहले कब्रिस्तान कमेटी में शामिल इकबाल अंसारी और उसका पुत्र सादिक उसकी मां से मिले। दोनों ने पैसे लेकर उसे मृत दिखाते हुए कब्रिस्तान में दफनाने के कागज भी बना दिए। साथ ही उसी के आधार पर नगर निगम में जाकर मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लिया और बताया कि इस तरीके से अफजाल को जो सजा मिली वह अब कट जाएगी, क्योंकि वह मर गया है तो वह दोबारा जेल ही नहीं जाएगा। सोचिए, बेटे ने उन दोनों की असलियत की पोल पट्टी खोल दी, यानी कि अब जो व्यक्ति था जो जेल में अफजाल बंद था उसने यह पूरी खोल दी। पुलिस के मुताबिक कब्रिस्तान कमेटी में विवाद
के बाद अबजार को डर था कि अगर इकबाल और सादिक पकड़े गए तो वह उल्टा फंस जाएगा। यह केवल हमने आपको एक मामला बताया, ऐसा एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अनेक मामले वहां पर आ चुके हैं। लेकिन अब हल्द्वानी में यह नहीं चलेगा। इसके खिलाफ पुलिस, शासन, प्रशासन और नगर निगम की टीम एक्टिव है और सभी ऐसे अवैध, संदिग्ध और अपराधियों को कठोर सजा देने की मांग हल्द्वानी कर रहा है, ताकि हल्द्वानी का माहौल सुरक्षित हो, सुरक्षित हल्द्वानी हो, वह सपनों की हल्द्वानी हो जो पहाड़ियों की सालों से सपनों की हल्द्वानी रही है। देखते रहें डिजिटल वाणी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।